Good morning, everyone. Fallacy Part 3, some important fallacies. Today is my topic fallacy. आज का हमारा टॉपिक है fallacy पार्ट थर्ड. कुछ important fallacies हैं. लास्ट वीडियो में भी हमने fallacies के टाइप्स पढ़े थे. आज भी हम fallacies के कुछ important टाइप्स डिस्कस करेंगे. जैसे argumentum ad populum latin, begging the question, अपील टू थ्रेट को आर्ग्यूमेंटम एड बेकुलम भी कहते हैं. फेलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, फेलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन, द फेलेसी ऑफ फॉल्टी प्रेमिसेस. यानी इन फेलेसीज पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं आर्ग्यूमेंटम एड पोपुलेट लेटिन. It is a fallacious argument that a proposition must be true because many people believe it. यानी कि आर्ग्यूमेंटम एड पोपुलम लेटिन क्या है कि ये जो फेलेसीज है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, दैट ए प्रोपोजिशन मस्ट बी ट्रू. जो इसका प्रस्ताव है, प्रोपोजिशन यानी प्रस्ताव, ट्रू है, सत्य है, बिकॉज कि मेनी पीपल बिलीव इट, बहुत से लोग इस पे विश्वास करते हैं. इट कैन से अपील टू मासेस फॉर आर्ग्यूमेंटम टू द पीपल. इसको आर्ग्यूमेंटम एड को हम अपील टू मासेस भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज गुड फॉर टाइम पास. स्मोकिंग टाइम पास के लिए अच्छी है बिकॉज कि मिलियंस पीपल डू इट. बहुत से लोग, बहुत से लोग इसका उपयोग करते हैं. इस प्रकार से स्मोकिंग अच्छी है. तो ये कहना एक लॉजिकली एरर है, फेलेसी है. इस प्रकार से इसकी पहचान की जा सकती है. नेक्स्ट देखते हैं बेगिंग द क्वेश्चन. बेगिंग द क्वेश्चन क्या है? इट इज एन इनफॉर्मल फेलेसी दैट आर्ग्यूमेंट प्रेमिसेस एज्यूम द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर इज ग्रेट बिकॉज ऑल कंसिडर हिम ग्रेट. यानी कि इस प्रकार का एज्यूम है जिसको लोग सत्य के लिए, इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, इंस्टीड सपोर्टिंग इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. एग्जाम्पल है शेक्सपियर इज ग्रेट. शेक्सपियर माने बिकॉज ऑल कंसिडर हिम, क्योंकि सभी मानने वाले उसको महान मानते हैं. ऑल कंसिडर हिम ग्रेट. इस प्रकार से ये एक लॉजिकली एरर है, यानी सभी उसको ग्रेट मानते हैं, इस प्रकार से ये एक ग्रेट है. तो ये लॉजिकली एरर है. बेगिंग द क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं अपील टू थ्रेट. अपील टू थ्रेट को आर्ग्यूमेंटम एड बेकुलम भी कहते हैं. इट इज द फेलेसी व्हेन समवन अपील टू फोर्स एंड थ्रेट द एक्सेप्टेंस ऑफ ए कंक्लूजन. यानी किसी निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए थ्रेट, धमकी देना, फोर्स करना किसी के द्वारा, यही क्या है? अपील टू थ्रेट है. इसका एग्जांपल देखते हैं. यू गिव मी ए विंडो सीट एज माई फादर इज द मिनिस्टर ऑफ एविएशन. यू गिव मी ए विंडो सीट, तो मुझे विंडो सीट दो, एज क्योंकि माई फादर इज द मिनिस्टर ऑफ एविएशन. मेरे जो पिताजी है वो मिनिस्टर ऑफ एविएशन, विदेश मंत्रालय में मंत्री हैं. इस प्रकार से ये फोर्स है, थ्रेट है, अपील टू थ्रेट कह सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं फेलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल. एक्सक्लूडेड मिडल का जो एक्सक्लूडेड होता है वो क्या है? फेलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल है. इन दिस फेलेसीज एनी प्रोपोजिशन मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स. यानी कि जो इसका प्रस्ताव होता है, प्रोपोजिशन होता है, वो आइदर ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य दोनों होता है. ए मिडल ऑप्शन, बीच का ऑप्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज आइदर ब्यूटीफुल और अगली. वे सुंदर भी है और अगली भी है, भद्दी भी है. तो ये एक मिडल का
एक्सक्लूडेड हो गया, एक्सक्लूडेड, मिडल एक्सक्लूडेड, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल कह सकते हैं। तो ये एक लॉजिकली एरर है। नेक्स्ट देखते हैं फैलेसी इग्नोरिंग द क्वेश्चन। ये क्या है? दिस फैलेसीज हैपन्स दैट द स्पीकर इग्नोर्स द क्वेश्चन एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग। यानी किसी क्वेश्चन को इग्नोर करना और स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बातचीत करते रहना। फॉर एग्जांपल, यानी स्टार्टिंग में भी इसको क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाता है और उसके बारे में ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, उसके बारे में बातचीत करना। फॉर एग्जांपल, जैसे यू वर सेइंग वेदर वी शुड बाय ए कार और नॉट। यू वर सेइंग, वे बातें कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वेदर वी कि वी शुड बाई ए कार और नॉट, हमें कार खरीदनी चाहिए या नहीं। इस प्रकार का ये क्या है? इग्नोरिंग द क्वेश्चन, यानी पहले से ही इग्नोर कर रहे थे, मना कर रहे थे, कार खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। फिर है लेट्स फर्स्ट डिस्कस विच वन इज बेटर, मारुति और hyundai। लेट्स फर्स्ट डिस्कस विच वन इज बेटर, कौन सी अच्छी रहेगी, मारुति या hyundai। यानी कि पहला जो पहला सेंटेंस है उसमें ये बात चल रही है कि हमें कार खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। फिर इस पर डिस्कस आ गया कि उसमें अच्छी कौन सी रहेगी, मारुति या hyundai। यानी पहले तो हमें ये तय करना चाहिए कार खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं द फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रेमिस। यानी प्रेमिस ही फॉल्ट है, प्रेमिस ही फॉल्ट है, ये क्या हो गया? इसको इजीली पहचान सकते हम। द फॉल्ट फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रेमिस। दिस fallacy happens when the speaker gives conclusion on the basis on the faulty premises। जो इसका निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, वो फॉल्टी प्रीमिसेस पर आधारित होता है। जो प्रीमिसेस ही है फॉल्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल वाइट थिंग्स आर मेड ऑफ मिल्क। सारी जो चीज़ें हैं वो दूध से बनी हुई होती है, मिल्क से बनी हुई होती हैं। शो क्योंकि इसलिए द मून इज़ मेड ऑफ मिल्क, इसलिए जो मून है, चंद्रमा है, वो भी मिल्क से बना हुआ है। यानी इसका जो कंक्लूजन है, द मून इज़ मेड ऑफ मिल्क, द मून इज़ मेड ऑफ मिल्क। और इसका प्रीमिसेस है ऑल वाइट थिंग्स आर मेड ऑफ मिल्क, सारी चीज़ें मिल्क से बनी हुई थी। तो इसका जो प्रीमिसेस है वो ही फॉल्टी है, तो कंक्लूजन तो फॉल्टी होगा ही। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुछ फैलेसीज के बारे में डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।